हर्निया के ऑपरेशन के बाद एक इंसान को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, आज मैं इस बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट हेल्थ। हर्निया के ऑपरेशन आमतौर पे 2 से 3 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है ऑपरेशन के बाद। और उसके बाद आपको जो घर पे एहतियात करनी होती है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। ठीक है ना, आपका पूरा हर्निया के ऑपरेशन जो है उसका सक्सेस, उसकी कामयाबी इस पे डिपेंडेंट होती है कि आप कितने अच्छे से एहतियात करते हैं। अगर आप अच्छा एहतियात नहीं करेंगे तो आपका पूरा ऑपरेशन ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आज आपको बातें बताऊंगा आपने इसको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी। ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपका ऑपरेशन फेल हो सकता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर्निया क्या होता है। अब आपका जो पेट है इसके अंदर आंतें पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप देखेंगे आपके जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ कहीं पे जो है वो हड्डी, यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन आपकी जो पेट है इसमें कुछ नहीं होता। अगर आप फील करें तो आप अंदर दबाएं, आपको बाकायदा अंदर तक आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि आंतें पड़ी हुई होती हैं और उसके ऊपर सिर्फ एक चादर लगाई हुई होती है कुदरत ने। अब वो चादर जो होती है बाज़-औक़ात कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से अंदर से आंतें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और ये हर्निया कहलाता है। ठीक है, अगर हर्निया के बारे में मजीद जानना है तो आपको आसपास कार्ड मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि हर्निया क्या होता है। हर्निया का ऑपरेशन कर दिया जाता है, आमतौर पर जाली लगाई जाती है हर्निया के ऑपरेशन के साथ। ठीक है, अब जाली क्यों लगाई जाती है, जो मैश कहलाता है। ठीक है, हर्निया का ऑपरेशन के साथ हर्नियोप्लास्टी कहलाता है। मैश के साथ जब आप लगाते हैं उसमें ये होता है कि जो चादर या जो एब्डोमिनल वाल जहाँ से वीक थी उसके ऊपर मजीद उसको ताकत देने के लिए एक चादर या जाली लगाई जाती है। ठीक है, अब वो कैसे लगाई जाती है, उसके क्या मसाइल होते हैं, वो भी मैंने आसपास कार्ड में लगाया होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ऑपरेशन हो गया आपका। ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद आपको घर पे जाने के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। अब क्या करना है, असल असल जो होता है ना, मेन, ठीक है, वो स्टार्ट होती है केयर। अब जो आपने घर पे जाके करना है, असल ऑपरेशन का इनिसार इस पे होता है। सबसे पहले आपको वॉक करनी है डेली। ठीक है, डेली कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको वॉक करनी है, ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं या जो आपकी आंतें हैं वो एक दोबारा रेगुलर रूटीन में आ जाएं। ठीक है, आप जब भी वॉक करते हैं आप खुद को एक हल्का सा एक्सरसाइज का पुश देते हैं, तो होता क्या है, आपका जिस्म एक किस्म का रिफ्रेश होता है। ठीक है ना, तो उस वजह से जो इंटेस्टाइनल हैबिट्स हैं वो बेहतर होती हैं। जो आपकी एब्डोमिन की दीवार है या जो चादर है, एब्डोमिनल वॉल, वो मजबूत होती है, जो मसल्स होते हैं वो मजीद ताकत में आते हैं। ठीक है, तो आपने डेली वॉक करनी है कम से कम 10 मिनट। आपने अपने एब्डोमेन या पेट पे कोई प्रेशर नहीं आना देना। ठीक है, अब प्रेशर किन किन वजूहात की वजह से आ सकता है। आपको खांसी होगी, खांसी में आपके पेट पे प्रेशर आता है। आपको कब्ज होगी, आपके पेट पे प्रेशर आता है। आपको बीपीएच वदूद का मसला होगा, आपके पेट पे प्रेशर आता है। ठीक है, अब वदूद से जो है वो हर्निया कैसे हो सकता है ये भी मैंने बताया होगा, आपको कार्ड में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जितने कॉजेज की मैं बात कर रहा हूँ आसपास आपको कार्ड शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं अगर आप उसमें मजीद जाके समझना चाहते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, जब भी खांसी होती है तो एक अब्रप्ट किस्म का प्रेशर डेवलप होता है ना, या यूं समझो कि जब भी आप खांसी करते हैं तो होता है कि अचानक से ना आपका पेट सिकुड़ने की कोशिश करता है, ताकि जो अंदर से हवा है वो बाहर निकले, और जो खांसी की तौर पे आपको नजर आती है या आपको सुनाई देती है, उसमें आपके पेट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो टांके लगे हुए होते हैं या जो जाली रखी हुई होती है वो उखड़ सकती है, और उखड़ने के साथ मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आपने खांसी बिल्कुल नहीं होने देनी है। ठीक है, आपने अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी है। अब हेल्दी डाइट कैसे है कि आपने कोशिश करनी है जितने ज़्यादा फ्रूट खा सकते हैं उतने ज़्यादा फ्रूट खाएं। आपने जो मीट है एक्सेसिव यूज से अवॉइड करना है, क्योंकि जो गोश्त होता है आपने गोश्त को अवॉइड करना है, कि गोश्त जो है वो कब्ज करवाता है। कब्ज की वजह से दोबारा आपके पेट पे प्रेशर आएगा और आपका मसला बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है अगर आप गोश्त खा भी रहे हैं तो उसको इस्पागोल के साथ या कोई भी फाइबर वाली चीज़ लेके उसके साथ इस्तेमाल करें, ताकि कब्ज ना करवाए। और गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एटलीस्ट अगर आप इस्तेमाल करें 3 दिन में एक बार इस्तेमाल कर लें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाएं। ठीक है, और अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल लाजमी करें कम से कम 2 से 3 महीने तक। अगर आपको ऑपरेशन के बाद हल्का सा भी बुखार फील होता है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका जिस्म का दर्द हरारत गर्म ज़्यादा हो रहा है, आपका जिस्म गर्मी हो रही है, आपको महसूस हो रही है, तो हो सकता है कि जो आपका इन्फेक्शन है वो हो गया हो। ठीक है ना, आपका जो ज़ख्म है उसमें कोई जरासीमों ने हमला कर दिया हो, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है आपने फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है, उनको ये बात बतानी है कि मुझे बुखार आ रहा है। ठीक है ना, अगर आपको ऑपरेशन के बाद हल्की सी भी वॉमिटिंग आए, ठीक है,
आपको ऑपरेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, आपको घर भेज दिया गया है और आपको घर पे जाने के बाद नौजिया हो रहा है, मतली हो रही है और उसके बाद आपको उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर को दोबारा दिखाना है। हो सकता है कि जो ऑपरेशन हुआ है उसमें आंत का कोई मसला बन गया हो, ठीक है ना। अब हर्निया के साथ क्या क्या ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने डेंजर साइंस समझाएं, वो भी आप जाके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो। अगर आपको ऑपरेशन के बाद स्टूल पास नहीं हो रहा, वॉशरूम नहीं जा रहा, बड़ा पखाना नहीं आ रहा, गैस खारिज नहीं हो रही पखाने वाली जगह से, तो भी एक बहुत बड़ा मसला है। आपने फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर से ये बात डिस्कस करनी है कि मुझे ऑपरेशन हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं या फिर 1 दिन हो चुका है, मुझे गैस खारिज नहीं हो रही, मुझे जो है वो पखाना नहीं आ रहा। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है। बाज़ औक़ात ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि कोई आंत का मसला चल रहा है। अगर आपने जो सूजन है उसमें कोई भड़कपन देखते हैं, ठीक है, अगर आपकी सूजन में कोई बढ़ती हुई नज़र आई है, सूजन सूजन में इंक्रीज़ नज़र आए, ये जो लंप बन जाता है उसके बाद उसमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ नज़र आए और हाथ लगाने पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, इसमें से कोई पानी का इखराज हो रहा हो या कोई और चीज़ निकल रही हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है ज़ख्म को, ठीक है ना। अगर ये क्योंकि इसमें लगा होता है एक मैश, ठीक है, जाली लगी हुई होती है, उसके जाली के साथ बड़े मसले होते हैं, ठीक है ना। वो जाली के साथ जो मसले होते हैं वो भी मैंने समझाए में है, खैर। लेकिन बात ये है कि मैश के साथ खास तौर पर जिन ऑपरेशन में जाली का या मैश का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ये सारे मसले ज़्यादा आते हैं कि उसमें सूजन वगैरह होती है, पानी निकलता है, ये बड़े मामला ख़राब होते हैं और इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा होता है, जरासीम ज़्यादा हमला कर सकते हैं। तो वो बड़ा एक डेंजरस चीज़ हो जाती है। अगर आपको वो बिल्कुल हल्की सी भी महसूस होना कि आपकी सूजन बढ़ रही है, अपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। और एंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि जो टांके लगे हुए होते हैं वो टांके आपने टाइम पे खुलवाने हैं। अमूमन जो है वो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपके टांके 7 दिन पे या 10 दिन पे या 12 दिन पे, डिपेंडिंग कि कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से टांके खोले जाते हैं। आम तौर पे प्रोलीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऐसा धागा होता है जो कि खुद से नहीं गलता, ठीक है ना। अब जो धागा खुद से नहीं गलता या उसको, वो टांके जो खुद से नहीं जज़ब होते उनको आपको जाके खुलवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो टांके जो हैं वो फिर सीज़र की वजह से या फिर एक कैंची होती है छोटी सी उसकी मदद से या फिर ब्लेड की मदद से काट के निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो टांके निकालने का जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पर आपने जाना है और जाके जो है टांके निकलवाने हैं, इसमें डिले नहीं करना, ठीक है। आपने अगर बाइक ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और आपका राइट साइड का ऑपरेशन हुआ है, तो आपने कम से कम 2 महीने तक बाइक पर किक से जो स्टार्ट करते हैं ना वो नहीं करना है। उसकी वजह से जो प्रेशर पैदा होता है आपके पेट में उसकी वजह से सारे टांके उखड़ सकते हैं, आपकी जाली निकल सकती है, बहुत से मसले हो सकते हैं। आपने 5 से ज़्यादा किलो का वज़न 1 हफ्ते तक नहीं उठाना। दूसरे हफ्ते से आपने 7 से 8 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना और 1 महीने तक कोई भी काम आपने ऐसा नहीं करना जिसमें आपका काम या आपके कंधे से ऊपर का हैवी काम हो, ठीक है। 10 केजी से ज़्यादा का वज़न आपने कम से कम 3 महीने तक नहीं उठाना, ठीक है। और और भी, ठीक है ना। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको अचानक झटके लगते हैं, जैसे कि बाइक पे अगर आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा और आपके एरिया में बहुत ज़्यादा जंपी एरिया है, बहुत ज़्यादा जंप है और आपको बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह लगते हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है। कम से कम 1 महीने तक आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से अचानक से आपके पेट पे कोई प्रेशर आए। अगर ऐसा हुआ तो जाली स्लिप हो सकती है, टांके खुल सकते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ पूरा ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, अगर आप ये अच्छे से करें तो मैं आपको बता दूं 95% चांस है कि आपका ऑपरेशन कभी फेल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं की, इनमें से एक भी चीज़ अच्छे से नहीं की, तो 90% चांस है कि आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर्निया के ऑपरेशन में डॉक्टर से ज़्यादा जो मरीज़ होता है उसने जो खुद की केयर करनी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियोस पसंद आई होगी और अगर आप जानना चाहते हैं कि हर्निया के मतलब मज़ीद क्या होता है तो आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के एंड में, तो आप देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।